गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने इंग्लिश मेंस में से एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो कवर कर लिया था। लास्ट क्लास जो हमने लगाई थी वो लगाई थी एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस क्लास। आज की क्लास से हम जो है लेटर राइटिंग वो स्टार्ट कर देंगे। लेटर राइटिंग आपको यूपीएससी में नहीं पूछी जाती है। मैंने पिछली क्लासेस में भी गलती से बोल दिया हो कि यूपीएससी में लेटर राइटिंग आती है। लेटर राइटिंग आपको स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स जो होते हैं वहां पे जो है वो लेटर राइटिंग आपको आती है। पंजाब पीसीएस में ये 10 मार्क्स में पूछी जाती है लेटर राइटिंग। तो आज की क्लास में हम जो है लेटर राइटिंग देखेंगे। ये जो पर्टिकुलर आपकी क्लास होगी यानी कि लेटर राइटिंग वाली, ये 3 पार्ट्स में चलेगी। आज के पार्ट में हम देखेंगे कि जनरली रूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कौन सा एड्रेस, सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, नहीं लिखना होता, जो रिसीवर होता है उसका एड्रेस कहाँ लेफ्ट पे लिखना है कि राइट पे लिखना है, देन और जो छोटे छोटे रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट किस में लिखना है किस में नहीं लिखना, लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके के जो क्वेश्चंस जो है वो पीसीएस में पूछे जाते हैं, उसी पे बेस जो है वो आज की क्लास होगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है 3 से 4 लेटर्स अलग अलग टाइप के जो है वो कवर करेंगे। जैसे कि आपका हो गया फॉर्मल लेटर हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया, वो कवर करेंगे। उसके अलावा कंप्लेंट जो होती है वो कैसे लिखते हैं, बिजनेस लेटर जो होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, वो हम कवर करेंगे सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास में हम कवर करेंगे इनविटेशन। इनविटेशन भी 2 तरीके के होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन। तो जो इनविटेशन वाला पार्ट है वो पीपीएससी में आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन इनविटेशन वाला पार्ट जो है वो आपको पूछा जा सकता है। जैसे आपका असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, वहां पे जो है इनविटेशन जो है फॉर्मल इनविटेशन देना है या इनफॉर्मल, वैसे तो फॉर्मल ही आएगा अगर आता है तो वो जो है वो आपको आ सकता है। तो इस वजह से हम वो भी कवर करेंगे। जो पीपीएससी वाले बच्चे हैं या स्पेसिफिकली जो बच्चे पंजाब पीसीएस का मेंस जो है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको थर्ड क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्लास जो है वो लगा लेना। बहुत ईजी होता है इन्विटेशन लिखना भी। खुदा ना खास्ता आपको वो आ जाए तो वो जो है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो भी लेटर राइटिंग का पार्ट ही होता है। तो आपको तीसरी क्लास जो है वो आपकी रहेगी सोशल लेटर की, या जिसको इनविटेशन कह दिया जाता है। तो आज की क्लास जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट जो है ये मैंने जानबूझ के खाली छोड़ा हुआ है। इस पार्ट को आप एक पेज मान के चलना, ठीक है। इसमें जो है वो आपको आसानी हो जाएगी कि ये जो है इस लाइन से लेके इस लाइन से ये आपका एक पार्ट है, और ये जो है ये जो आपके पेज का मार्जिन होता है ये वो है। और जो पीपीएससी में जब आपको एग्जाम आएगा तो आपकी जो शीट होगी वो लाइंस वाली शीट होगी, और ऐसे ही उस पे एक साइड पे उस पे मार्जिन जो है वो नहीं बने होते, तो वो मार्जिन आपको खुद ड्रॉ करना है। एक मार्जिन इस साइड ड्रॉ कर लेना, एक मार्जिन जो है वो दूसरी साइड पे ड्रॉ कर लेना। वो जरूरी किस लिए है वो जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका पेज है, ये पेज का मार्जिन है, ठीक है। ये पेज की फाइनल वाली साइड है, वो दूसरी लाइन जो आपको नजर आ रही है। इस साइड में हम जो है जो अपना काम डेली करते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो क्लास जो है वो है आपकी लेटर राइटिंग की। तो जो लेटर जो होते हैं वो आपके 4 तरीके, लेटर्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला लेटर होता है वो होता है पर्सनल लेटर्स। पर्सनल लेटर्स जब आपको पीपीएससी में एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको 2 लेटर्स जो है वो दिए जाते हैं, तो दोनों में से कोई एक लेटर जो है वो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा एक आपको जो फॉर्मल लेटर होता है मैं हमेशा फॉर्मल लेटर लिखता हूं। फॉर्मल लेटर में भी 2 पार्ट्स आते हैं। एक आता है लेटर टू एडिटर, या तो ये आ जाएगा, या फिर दूसरा आपको आ जाता है आपको जो है किसी ना किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को कोई ना कोई कंप्लेंट जो है वो लिखनी होती है। तो इन दोनों में से कोई लेटर जो है वो पूछ लिया जाता है फॉर्मल लेटर में, और एक जो है वो आपको इनफॉर्मल लेटर आता है जो कि होते हैं आपके पर्सनल लेटर्स, ठीक है। तो उसमें कुछ भी आ सकता है। बहुत सी जो है इसमें पॉसिबिलिटीज जो है वो होती हैं कि आपका दोस्त जो है उसने एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आप उसको बधाई दो, वो भी पर्सनल लेटर के अंदर आ जाता है। आप जो है आप हॉस्टल में रहते हो तो आपने क्या कहते हैं इनविटेशन भेजना है अपने भाई को कि आप घर में रहते हो, आपका भाई जो है वो हॉस्टल में रहता है, तो आपको इनविटेशन भेजना है कि आपकी बहन की शादी जो है वो पक्की हो गई है। देन आपने अपने भाई को जो है वो बताना है कि ऐसे करके शादी जो है वो पक्की हो चुकी है, इतनी तारीख को शादी है, तो आपको आना है, ठीक है। तो इस तरीके के लेटर्स जो है वो पर्सनल लेटर्स में आ जाते हैं। तो जो सेकेंड ऑप्शन होता है वो होता है पर्सनल लेटर का, ठीक है। उन दोनों में से कोई एक चूज करना होता है आपको। तो मेरी पर्सनल चॉइस हमेशा एडिटर वाली रहती है, या फिर जो भी फॉर्मल लेटर जो आता है वो वाली, ठीक है। तो आपको दोनों में चॉइस दी जाएगी। अभी तक तो दी जा रही है, ठीक है। 2013, 15, 18 और 20, ठीक है। तो अभी तक जो है चॉइस जो है वो दी जा रही है।
आगे का जो अभी एग्जाम आएगा उसका हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। इसी वजह से हम चारों लेटर जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहला लेटर हो गया पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जो है अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हो, अपने रिलेटिव्स को लिखते हो, अपने भाई बहन को, जो भी पर्सनल लेटर्स जो है वो लिखे जाते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल लेटर की कैटेगरी में। सेकंड होते हैं आपके बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स, ये लेटर्स जो होते हैं ये जो है ये एक बिजनेसमैन अपने क्लाइंट को लिख सकता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को लिख सकता है, एक क्लाइंट अपने किसी से ऑर्डर मंगवाने के लिए या किसी शॉप से ऑर्डर मंगवाने के लिए ये लेटर जो है वो लिखे जाते हैं, इनको कहते हैं बिजनेस लेटर, ठीक है। थर्ड होते हैं आपके ऑफिशियल लेटर्स, जिनको फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। ऑफिशियल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं ये कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लिख सकती है, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लिख सकती है, कोई जो है सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट ऑफिस को लिख सकता है, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको लिख सकता है, कोई भी आपका जो पब्लिक ऑफिस हो गया, ठीक है, उसको जो है पब्लिक ऑफिस या क्या कहते हैं जो आपके एडिटर्स जो होते हैं, एडिटोरियल्स जो होते हैं, सॉरी एडिटर्स जो होते हैं उनको लेटर जो है ये लिख सकता है कोई भी बंदा, ठीक है। तो ये सारे आते हैं आपके ऑफिशियल लेटर्स के अंदर, इन्हीं को हम फॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं, फॉर्मल लेटर्स। चौथे जो आते हैं वो आते हैं इन्विटेशंस। ये अभी तक पीसीएस में नहीं पूछा गया है, ठीक है, बट फिर भी हम इसको प्रिपेयर जो है वो करेंगे। इसको सोशल लेटर भी कहते हैं, सोशल लेटर। तो ये सारी चार कैटेगरीज होती हैं आपकी, तो इन्हीं के अंतर्गत। अच्छा, इनविटेशंस में क्या आता है? इनविटेशंस में आता है कि मान लो कोई कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय को डिनर के लिए इनवाइट करती है या लंच के लिए इनवाइट करती है, तो वो सारे इनविटेशंस जो है वो इसमें आते हैं। शादी का इनविटेशन जो है, मैरिज इनविटेशन, वो सारे इनविटेशन, या किसी का मुंडन है या जिस भी चीज के लिए बर्थडे इनविटेशन हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये इनविटेशन लेटर्स जो है वो लिखे जाते हैं। बहुत इजी होते हैं और एक ही पेज में जो है इसको आपको कवर करना होता है। अब आते हैं लेटर्स के बाद पेजेस से मुझे याद आया लेटर्स पे। तो जब हम जनरली लेटर जो है वो लिखा करते थे, स्कूल में लिखा करते थे, तो हमें कहा जाता था कि आपको एक पेज में लेटर जो है वो लिखना होता है, ठीक है। लेकिन पीसीएस का एग्जाम जब आप दोगे तो आपको क्या करना है, आपने इसका सारा फॉर्मेट जो है मैं आपको कवर करवाऊंगा। आपने अपना लेटर जो है वो 1.5 पेज में खत्म करना है, 1.5 से 2 पेज के अंदर अंदर आपको अपना लेटर जो है वो खत्म करना है। यानी कि पहला पेज हो गया ये वाला, ठीक है, दूसरा जो इसके सामने वाला पेज होगा या इसके पीछे वाला पेज होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका पेज है, ठीक है, ये फर्स्ट पेज आपने लिख दिया, देन इससे नेक्स्ट वाला पेज जो होगा वो हाफ से लेके फुल तक, ठीक है, जितना भी आप लिख सको उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको लिखना है। चलो, ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ लेटर्स। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ लेटर। किसी भी लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, पार्ट्स ऑफ लेटर। तो एक लेटर को हम जो है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 6 पार्ट्स में एक लेटर को हम डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट होता है हेडिंग। हेडिंग, इसमें क्या आता है? एड्रेस। आप लेटर जब अदरवाइज भी देखोगे ना, तो लेटर को लिखने के 2-3 तरीके, 2-3 से ज्यादा तरीके ही जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम एक ही तरीके के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे और तरीका वो सही होगा, ठीक है। ऐसे किसी बुक में आपको कुछ मिलेगा, किसी बुक में कुछ मिलेगा। तो मैं 2 तरीके से आपको लेटर लिखने के बारे में बताऊंगा। देन फाइनल मैं आपको ये बताऊंगा कि इस एक तरीके से आप लेटर लिख लेना, ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो ना हो, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके पहले साथ में बताऊंगा। देन जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम दोनों तरीके से लेटर भी लिख लेंगे। चलो, सबसे पहले जो लेटर में आती है चीज वो होती है हेडिंग। हेडिंग में हम क्या लिखते हैं? हेडिंग में लिखते हैं हम एड्रेस और उसी के साथ साथ डेट। अब ये एड्रेस जो होता है, या किसका एड्रेस लिखना होता है? ये आपको एड्रेस लिखना होता है सबसे पहले जो लेटर लिख रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस। देन उसके बाद हम डालते हैं डेट। देन उसके बाद जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका एड्रेस, ठीक है।
तो ये चीजें जो है इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा, जिसको लेटर लिखा, जो लेटर लिख रहा है, देन उसके बाद डेट, देन उसके बाद आपको क्या लिखना है, जिसको हम जो लेटर जो है अपना वो लिख रहे हैं। कुछ लेटर्स में क्या होता है कि आपको जैसे जब आपको पीसीएस में लेटर लिखने के लिए आएगा ना, कई बार तो आपको एड्रेस मेंशन होता है कि आप इस एड्रेस में रहते हो, आप सो एंड सो कॉलोनी में रहते हो, एंड देन आपको सो एंड सो पेज, सो एंड सो न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर जो है वो लिखना है कि आपकी कॉलोनी में ये प्रॉब्लम है। तो आपके पास अब अपना एड्रेस भी आ गया, आपके पास उस एडिटर का एड्रेस जो है वो भी आ गया। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है, कभी कभी क्या करते हैं वो सिंपली बोल देते हैं कि आपको जो है आप सीधे आपको बताते हैं कि आपके मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है कि आपकी जो लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट जो है वो चलती नहीं है या वहां पे लगी नहीं हुई है, तो आप जो है अपने जो है ये जो है न्यूज़पेपर जो है उसमें आप एडिटर को एक लेटर लिख के अपनी कंप्लेंट जो है वो बताओ। तो इसमें किसी का भी एड्रेस जो है वो आपको नहीं दिया गया। अब जब एड्रेस लिखते हो, अगर तो दिया हुआ है फिर तो बहुत अच्छी बात है, वही एड्रेस जो है वो आपको, अगर आपका भी दिया हुआ है तो अपना एड्रेस यहाँ पे लिख दो, देन उसके बाद डेट लिख दो, देन उसके बाद जिसको लेटर लिखना है, फॉर एग्जांपल एडिटर को लिखना है, तो किसका एडिटर है, ठीक है। सबसे पहले टू द एडिटर। अब वो एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का है, उस न्यूज़पेपर का नाम, एंड देन अपने शहर का नाम, और शहर के नाम के बाद अपना पिन कोड जो है वो लिख दो, ठीक है। ना भी लिखोगे, पिन कोड ना भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। ये होता है आपका एड्रेस का फॉर्मेट। तो ये चीज जो है ये आपको लिखनी है। अब ये लिखनी कैसे है, अब कुछ पेपर्स जो होते हैं या कुछ लेटर्स जो होते हैं उसमें क्या कहते हैं कि जो एड्रेस लिख रहा है उसका एड्रेस यहां पे लिख दो उस वाली साइड में, और कुछ में इस साइड भी लिख दोगे तो भी गलती जो है वो नहीं होगी। बी इट फॉर्मल बी इट इनफॉर्मल, दोनों में चलता है कि आप इधर भी एड्रेस जो है वो लिख सकते हो। किसका, सबसे पहले अपना, फ्रॉम, और अगर ये एड्रेस आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब ये सारी चीजें बता दी, अब मैं उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताऊंगा जो फॉर्मेट हमें फॉलो करके चलना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि हम फ्रॉम वाला एड्रेस यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी लिख सकते, ठीक है। अब आते हैं जो हमें फॉर्मेट फॉलो करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सब कुछ इसी साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से ही सब कुछ स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड पे ही सब कुछ एंड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से आपका मार्जिन है तो यहां पे हम एड्रेस लिखेंगे, मार्जिन से थोड़ी सी जगह छोड़ देना, देन उसके बाद एड्रेस लिखना। मान लो ये एक हाइपोथेटिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, थोड़ी स्पेस छोड़ दी मार्जिन के बाद, तो यहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। मान लो किसको कौन लिख रहे हैं, हम यहां से एकेडमी से लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे एकेडमी का एड्रेस SRS अकेडमी 11A। अच्छा, एक चीज और, अब जब भी ये सारी चीजें लिखनी है तो कॉमा ध्यान में रखना है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स जो है उनको ध्यान में रखना है। SRS अकेडमी कॉमा 11A कॉमा, देन जो आपका ये जो है कॉलोनी जो है उसका नाम लिखना है, ठीक है। जैसे लक्ष्मी विहार कॉमा मजीठा रोड कॉमा अमृतसर, इतना लिख दिया। देन इसके बाद आप चाहे पिन कोड जो है लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है तो हम नहीं लिखते। देन उसके बाद, इसके बाद क्या होगा, एक लाइन आपको खाली छोड़नी है, देन सेकंड लाइन में जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उसकी तारीख जो है वो आपको लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज है आपकी 28 दिसंबर, जो भी आपका ईयर चल रहा हो, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया कि जब आपको एड्रेस मेंशन है तब आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा, आपको क्या होता है कि कई बार आपको बोला जाता है कि आप अपना नाम जो है वो सब लिखने से बचो, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, जो आपका नाम है वहां पे आप XYZ करके लिख दो, ठीक है। XYZ, देन अपना एड्रेस, देन जो सिटी है वहां पे भी XYZ जो है वो कर दो, ठीक है। XYZ साथ में लिख दो, XYZ सिटी, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हो।
जब आपको एड्रेस मेंशन है तब तो अपना एड्रेस जो है वो आप मेंशन ही कर दो। चलो अब आ गई नेक्स्ट लाइन में आ गई आपकी डेट। अब उससे नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करना है, जिसको लेटर हम लिखने वाले हैं उसका एड्रेस लिखना है। अब फॉर एग्जांपल हम लेटर किसको लिख रहे हैं, हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो हम एडिटर का एड्रेस जो है वो लिखेंगे। तो द एडिटर कॉमा किसका एडिटर है, द ट्रिब्यून कॉमा चंडीगढ़ ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं आगे। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आते हैं सेकंड चीज जो इसमें जरूरी होती है, वो क्या होती है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर के बाद जो आपकी नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपका सब्जेक्ट। अब जितने भी आपके जो लेटर्स होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स, वहां पे आपको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है, वहां पे आपको कोई भी सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। जितने भी आपकी कंप्लेंट्स होंगी या जितने भी फॉर्मल लेटर्स होंगे या जितने भी गवर्नमेंटल लेटर्स जो है, ऑफिशियल लेटर्स जो है वो होंगे, वहां पे आपको सब्जेक्ट जो है वो लिखना होता है। अब आते हैं सब्जेक्ट कैसे लिखेंगे और कहां पे लिखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका फ्रॉम का एड्रेस, ये हो गई डेट जिस दिन आपने लेटर जो है वो लिखा है। नेक्स्ट हो गया आपका ये सेंडर का एड्रेस, सॉरी रिसीवर का एड्रेस। ठीक है, एक चीज और, यहां पे कुछ बच्चे कहते हैं फ्रॉम या टू जो है वो लिखें या फिर ना लिखें। अगर आपको लिखना हो तो ऊपर वाली लाइन में फ्रॉम लिख दो, यहां पे जो है वो टू लिख दो। अगर नहीं भी लिखोगे तब भी आपके एग्जामिनर को पता होता है कि आप जो है फ्रॉम और टू वाला एड्रेस जो है वो यही है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब अगर लिखना चाहो तो क्या होगा, फ्रॉम SRS अकेडमी 11A लक्ष्मी विहार मजीठा रोड अमृतसर, एक लाइन छोड़ी डेट, एक लाइन छोड़ी देन टू, देन उसके बाद जो जिसको एड्रेस जो है वो आप लिख रहे हो। चलो नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के अब जहां पे थोड़ा और आगे बढ़ना है इस बार आपको, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ना है, यहां पे लिखना है फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख के दो डॉट्स लगा के बीच में एक माइनस लगा देना है। ठीक है, देन जो भी आपका सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपको कंप्लेंट जो है वो लिखनी है, जो भी आपकी कंप्लेंट का नेचर हो। फॉर एग्जांपल अब एडिटर को हम लिख रहे हैं कंप्लेंट अगेंस्ट, हाँ, कंप्लेंट अगेंस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगेंस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये जो होता है आपका सब्जेक्ट जो होता है ये 5-6 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आपको एक ही लाइन में अपना सब्जेक्ट जो है वो खत्म करना है। ऐसा नहीं हो रहा कि आप 2-3 लाइन का सब्जेक्ट ही लिख रहे हो। ठीक है, 5-6 वर्ड्स में आप शॉर्ट एंड क्रिस्प जो है वो अपना सब्जेक्ट जो है वो बता दो। तो सेकंड चीज क्या है, पहली है हेडिंग, सेकंड है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किस में लिखा जाएगा, सिर्फ फॉर्मल लेटर्स में, बाकियों में सब्जेक्ट नहीं आता है। सिर्फ जितने भी आपके फॉर्मल लेटर्स हैं उनमें सब्जेक्ट आता है। तो क्या हुआ, अपना एड्रेस लिखा, डेट लिखी, लाइन छोड़ी, डेट लिखी, लाइन छोड़ी, जिसको एड्रेस लिखना है, सॉरी जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस लिखा, लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट, फिर से लाइन छोड़ी। अब क्या लिखना है, सैल्यूटेशन। सेकंड हो गया सब्जेक्ट, थर्ड हो गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, सैल्यूटेशन होता है कि हम किसी को किस तरीके से अभिवादन जो है उनका वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तो आप लिख रहे हो पर्सनल लेटर, ठीक है, तो जिसको पर्सनल लेटर लिख रहे हो तो वो ऑब्वियसली आप उनको जानते होगे। ठीक है, तो या तो आप अपने फादर को लिख रहे होगे या मदर को लिख रहे होगे, तो उसमें क्या लिखोगे, माय डियर मदर, माय डियर फादर, डियर ब्रदर। तो ये किसमें हो गया, इनफॉर्मल लेटर्स में, या जो भी आपका दोस्त है, ठीक है, उस दोस्त का नाम लिख दो। ये हो गया इनफॉर्मल लेटर्स में, उनको लिख सकते हो आप माय डियर मदर, माय डियर फादर, डियर ब्रदर या माय डियर ब्रदर। ठीक है, अब जिस चीज का ध्यान रखना है, डियर के बाद जो भी लेटर आएगा वो कैपिटल होगा।
ठीक है, मदर का M कैपिटल होगा, फादर का F कैपिटल होगा, ब्रदर का B कैपिटल होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर आप लिख रहे हो इनफॉर्मल लेटर, सॉरी फॉर्मल लेटर, तब आपको क्या करना है, तब आपको लिखना है डियर सर, डियर भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, अब मान लो आपके पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन है कि कोई बंदा पीसीएस लगा हुआ है, आपने उस पीसीएस को कंप्लेंट जो है वो लिखनी है। अब वो बंदा क्या हो गया, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठा है, उस जो भी बंदा ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठा है उसको आप डियर नहीं लिख सकते। ठीक है, उनको रिस्पेक्टेड सर ही लिखना है। ठीक है, उनको आप डियर, जो किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठा हुआ बंदा है उसको डियर सर जो है वो नहीं लिखना है, रिस्पेक्टेड सर ही लिखना है। ठीक है, या रिस्पेक्टेड मैडम जो है वो ही लिखना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब वो लिखना कहां है, वो लिखना है जो ये मार्जिन चल रहा था वहीं पे। ठीक है, इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर, फिर से कॉमा, सब्जेक्ट खत्म होने के बाद फुल स्टॉप, रिस्पेक्टेड सर लिख दिया। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन के बाद अब शुरू होती है फोर्थ पार्ट, बॉडी। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर, इसको सोल ऑफ द लेटर भी कहा जाता है। अब ये होती है आपकी पहली लाइन, ये होती है आपकी पहली लाइन। तो ऐसे कर लेना, ठीक है, 2-3 लाइंस याद कर लेना। एक तो एडिटर वाली लाइन जो है वो याद कर लेना, उसमें यही होता है फ्रॉम द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, या फिर फ्रॉम द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। ठीक है, तो इस लाइन से, ऐसी लाइन से अपना लेटर जो है वो स्टार्ट कर दिया करो। ऐसे ही कुछ लाइंस में आपको फॉर्मल लेटर के लिए भी बताऊंगा, कुछ लाइंस जो है वो इनफॉर्मल लेटर जो है उनके लिए भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल पर्सनल लेटर लिख रहे हो आप, पर्सनल लेटर जो है वो लिख रहे हो, तो उसमें आप क्या लिख सकते हो, आई एम इन रिसीप्ट ऑफ योर लेटर। ठीक है, मैंने जैसे ही आपका लेटर जो है वो रिसीव किया। ठीक है, आई एम इन रिसीप्ट ऑफ योर लेटर। सेकेंड, दूसरा क्या लिख सकते हो, आई गॉट योर लेटर डे बिफोर यस्टरडे, या फिर आई गॉट योर लेटर ऑन दिस डेट, या फिर और क्या लिख सकते हो, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू सिंस। ठीक है, कितने टाइम से, सिंस जो भी आप जो है डेट जो है वो डाल सकते हो, या फिर टाइम पीरियड जो है, कोई भी टाइम पीरियड जो है वो डाल सकते हो। उसके अलावा और क्या लिख सकते हो, आई कुडंट रिप्लाई योर लेटर डेटेड। ठीक है, कि मैं जो है वो पिछला लेटर जो आपने लिखा था मैं उसका रिप्लाई जो है वो नहीं कर पाया था, तो अब मैं जो है उसका रिप्लाई जो है वो कर रहा हूँ। मैंने उस लेटर में ये चीजें जो है वो पढ़ी, अब उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी कहानी वो आप बना सकते हो। मेंस देने बैठ गए तो इतना तो जो है वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। बस मेन चीज क्या आनी चाहिए कि स्टार्ट जो है वो कैसे करना है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इसमें बहुत सी आपको स्टार्टिंग करने के लिए चीजें जो है वो दी गई है। तो ये तो हो गया आपका पर्सनल लेटर में, कि जब पर्सनल लेटर स्टार्ट कर रहे हो तो अब जो है वो आपको किस तरीके से, अब जो बॉडी ऑफ द लेटर जो है उसको स्टार्ट जो है वो किस तरीके से करना है। सेकेंड हो गया बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स, अब बिजनेस लेटर्स में क्या होता है, जनरली आप जो है वो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कुछ ना कुछ सामान जो है वो मंगवाता है, या फिर कोई क्लाइंट है वो उससे कुछ बुक्स वगैरह जो है, बुक शॉप को वो जो है वो लेटर लिखेगा कि मुझे जो है ये स्टेशनरी जो है ये चाहिए, इतने पेन्स वगैरह जो है वो ये चाहिए, या फिर ये पर्टिकुलर बुक्स जो है मुझे वो चाहिए, इस क्लास की बुक्स जो है वो चाहिए मुझे। तो इस तरीके से जो है वो बिजनेस लेटर्स जो है वो लिखे जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा जाता है, वी आर इन रिसीट ऑफ योर लेटर। ठीक है, ये लिख सकते हो, योर लेटर डेटेड। ठीक है, इसने पहले इसको लेटर लिखा होगा। ठीक है, तो उसमें जो है वो आप ये लिख सकते हो। दूसरा हो सकता है इस बिजनेसमैन ने कुछ एडवर्टीजमेंट जो है वो की हो, आप उस एडवर्टीजमेंट को देख के जो है उसको रिप्लाई जो है या उससे कुछ ना कुछ मंगवा रहे हो, तो आप और क्या लिख सकते हो। सेकेंड, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन दिस न्यूज़पेपर ऑन दिस डेट। ठीक है, तो आप जो है वो इस तरीके से भी अपना लेटर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। कौन से लेटर्स, बिजनेस वाले लेटर्स। दूसरा एक चीज ध्यान में रखना, एक अब जब हम बचपन में जो लेटर जो है वो लिखा करते थे बैक टू से डेट, ठीक है, वो बैक करना जो है वो छोड़ दो। ठीक है, वो भीख मांगना अब छोड़ दो, आप जो है वो ऑफिसर जो है वो लगने वाले हो। ठीक है, तो ये जो है इसको अवॉइड करना है।
हालांकि ये जो आपका ये जो शीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वहां पे जो है वो आपको ये वर्ड जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनल एडवाइस मेरी यही है कि इनको अवॉइड करो। नेक्स्ट, ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स और जो एडिटर वाले लेटर्स जो होते हैं उनको भी मैं ऑफिशियल की कैटेगरी में ही डालता हूं, ठीक है। थर्ड है ऑफिशियल। ऑफिशियल लेटर्स में आप क्या कर सकते हो, वी लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ठीक है। वी लाइक या आई लाइक, ठीक है। वी लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ठीक है। उसके बाद अपनी कहानी जो है वो लिखनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो एक आप ये लिख सकते हो। सेकंड, इन रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन लोकल न्यूज़पेपर दिस डेट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तीसरा, आई केम टू नो दैट, आई केम टू नो दैट, ठीक है। मेरे ये बात जो है वो सुनने में आई है, देन उसके बाद अपनी कहानी जो है वो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें बेस्ट जो है, बेस्ट चीज जो है वो यही रहती है, वी लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। ये रहती है जब आप किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठे बंदे को लेटर जो है वो लिख रहे हो, और दूसरा अगर आप किसी एडिटर को लिख रहे हो तब भी ये लाइन जो है वो चल जाएगी, या फिर जो मैंने आपको लाइन जो है वो बताई, फ्रॉम द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर या फ्रॉम द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो वो जो है वो लाइन जो है वो लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका ऑफिशियल लेटर की स्टार्टिंग, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग कहां से करनी है, जहां पे आपने खत्म किया रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद लगाया आपने कॉमा, ठीक है। उसी कॉमे के बाद अब लाइन जो है वो नहीं छोड़नी, ठीक है। एक लाइन नहीं छोड़नी है, उसी लाइन से, सॉरी, जो उसके नेक्स्ट लाइन जो आएगी वहीं से रिस्पेक्टेड सर का जो कॉमा था उसी कॉमा के नीचे से अपना बॉडी जो है वो लिखनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब जो बॉडी लिखनी है आपको वो ऐसे नहीं करना कि एक ही पैराग्राफ में लिख देनी है, आपने क्या करना है, 3-3, 4-4, 5-5 लाइंस का एक एक पैराग्राफ जो है वो बनाना है, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका लेटर जो है वो किस डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। तो ऐसे ही 2-3-4 पैराग्राफ्स के अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ जो है वो बनाने हैं ताकि आपका लेटर जो है वो देखने में सुंदर लगे। तो उसी पैराग्राफ में मान लो एक पैराग्राफ यहां पे एंड हो गया, तो दूसरा पैराग्राफ थोड़ी ये लाइन जो है थोड़ी ऐसे करके लाइन छोड़ोगे, जगह छोड़ोगे, ताकि एग्जामिनर जो है उसको पता चल जाए कि अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो शुरू हो रहा है, तो वो लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। मान लो 3 लाइंस का वो पैराग्राफ जो है वो लिख दिया। देन एक फाइनल पैराग्राफ जो है वो आता है जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग लाइन। ये फोर्थ हो गई बॉडी, नेक्स्ट है आपका, सॉरी फिफ्थ हो गई आपकी, फोर्थ हो गई आपकी बॉडी, देन फिफ्थ है क्लोजिंग लाइन, क्लोजिंग लाइन, ठीक है। क्लोजिंग लाइन में जो है वो आप फाइनली ये लिखते हो कि मैं ये आशा करता हूं, जब हम हिंदी में न्यूज़पेपर लेटर्स जो है वो लिखते थे, मैं ये आशा करता हूं कि या फिर हम लिखते हैं कि जो है आई होप, ठीक है। इंग्लिश में हम आई होप से स्टार्ट करते थे कि आई होप जो है मेरी प्रॉब्लम जो है वो आप समझोगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना एक्शन जो है वो लोगे, ठीक है। हिंदी में हम लिखते थे कि मैं ये आशा करता हूं कि आप जो है वो मेरी प्रॉब्लम के ऊपर जो है, मेरी परेशानी के ऊपर जो है वो ध्यान दोगे, और जो सही बनता एक्शन जो है वो आप जरूर लेंगे, ठीक है। तो वो थी आपकी क्लोजिंग लाइन। तो वो क्लोजिंग लाइन जो है वो किस तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे पर्सनल लेटर्स में हम क्या लिख सकते हैं, विद ड्यू रिगार्ड्स, विद ड्यू रिगार्ड्स, ठीक है। उसके बाद आप बता देना कि हाँ मैं इस डेट को जो है वो मैं पहुंच जाऊंगा, अगर शादी है उसके रिगार्डिंग बता देना कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, या जो कुछ भी आपको जो है वो लिखना है, ठीक है। विद ड्यू रिगार्ड्स जो है ऐसे लिख के आप अपनी आगे की कहानी जो है वो बना सकते हो। उसके अलावा विद लव एंड बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस ये लिख सकते हो। उसके अलावा कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू, ठीक है। अगर आप फादर को लेटर लिख रहे हो तो बता दो कि कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू माई मदर, ठीक है, टू मदर, या घर में जो लोग भी हैं, ठीक है, ऐसे करके जो है वो लिख सकते हो। तो ये होगी क्लोजिंग लाइन पर्सनल लेटर्स की। नेक्स्ट आते हैं ऑफिशियल लेटर्स या बिजनेस लेटर्स। इसमें आप क्लोजिंग लाइन में क्या लिख सकते हो, थैंकिंग यू, ठीक है, थैंक यू कर सकते हो, थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, वी आर एट योर सर्विस, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है वो आप बिजनेस लेटर में लिख सकते हो। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। अगर किसी को एप्लीकेशन जो है वो लिख रहे हो तो उसमें क्या लिख सकते हो, थैंकिंग यू,
आप ऐसे मान के चलो कि जितने भी फॉर्मल लेटर्स जो है उसमें आप थैंकिंग यू जो है वो लिख सकते हो, ठीक है, या थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, ठीक है, दो चीजें जो है वो याद कर लो। तो बिजनेस और जितने भी आपके फॉर्मल लेटर्स हैं उसमें आप थैंकिंग यू या थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन जो है वो लिख के आप अपनी क्लोजिंग लाइन, पूरी लाइन लिख के उस लाइन को क्लोज कर दो, ठीक है। तो मान लो थैंकिंग यू करके आपने अपनी पूरी लाइन जो है वो यहां पे क्लोज कर दी। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर के ऊपर। सिक्स्थ है आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो हम फाइनल में लिखते हैं ना, योर्स फेथफुली, वो सारी चीजें जो है वो सब्सक्रिप्शन में आती है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर, तो इतना लिख दिया। अब फिर से इसी मार्जिन से सब कुछ कर दिया आपने, इसी मार्जिन से आपने क्या लिखनी है, सब्सक्रिप्शन योर्स, एफ छोटा आएगा, फेथफुल, ठीक है, सिंगल एफ। ये सब्सक्रिप्शन आप पर्सनल लेटर्स में क्या लिख सकते हो, योर्स लविंग सन, योर्स लविंग सन, डॉटर, ब्रदर, ठीक है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग योर्स लविंग लिख के देन उसके बाद कॉमा, देन कॉमा। ये था आपका अगर आप पर्सनल लेटर में किसी बड़े इंसान को लिख रहे हो, ये तो था कि क्या कहते हैं, अगर आप अपने बराबर वालों को लिख रहे हो या बड़ों को भी योर्स लविंग जो है वो लिखा जा सकता है। उसके अलावा आप लिख सकते हो योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है, योर्स का वाई कैपिटल आएगा और एस पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ठीक है, योर्स, और उसके बाद वाला वर्ड जो है वो छोटा आएगा, ठीक है, उसको कैपिटल नहीं करना है, योर्स के बाद वाले वर्ड को, योर्स affectionately, AFFECTIONATELY, yours affectionately, या फिर yours sincerely, SINCERELY, या फिर yours truly। ये है आपका जब आप पर्सनल लेटर्स जो है वो लिख रहे हो। एप्लीकेशन में आप क्या लिख सकते हो, yours faithfully। एप्लीकेशंस या फिर जो ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं उसमें आप क्या लिख सकते हो, योर्स फेथ, FULLY, योर्स फेथफुल या फिर योर्स फेथफुली, कॉमा, योर्स सिंसियरली, सिंसियरली अभी लिखा था हमने, योर्स ओबीडियंटली, सिंसियरली यहां पे भी लिख सकते हो, OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली। उसके बाद आपने क्या डालना है, कॉमा, देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है, नाम लिख दो, और अगर आपको साइन करने हैं तो क्या करना है, ऊपर आपको साइन करने हैं, देन नीचे ब्रैकेट में अपना नाम लिख लेना है। अब अगर आप किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में हो, ठीक है, मान लो आप किसी जगह के मैनेजर हो या डायरेक्टर हो, तो आपको क्या करना है, नीचे अपनी डेजिग्नेशन जो है वो डाल देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से लेटर जो है वो लिखा जाता है। सारी चीजें जो है वो मैंने आपको वो बता दी है। चलो, ये था एक तरीका लेटर लिखने का। इसको नोट डाउन कर लो, उस वाली साइड को। एक ये तरीका है जिसमें हम लेटर जो है वो लिख सकते हैं, लेफ्ट से शुरू किया, लेफ्ट पे ही खत्म किया। कॉमा और फुल स्टॉप का ध्यान जो है वो रखना है। जहां पे पैराग्राफ खत्म होगा वहां पे फुल स्टॉप लगाना है, जहां पे आपका लेटर जो है वो खत्म होगा वहां पे फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद जहां पे सब्जेक्ट खत्म होगा वहां पे फुल स्टॉप जो है वो लगाना है। उसके अलावा कॉमास जो है उनका ध्यान रखना है। कॉलन जो है, मान लो जितने भी आपके पंक्चुएशन वाली क्लास जो है वो एक बार दोबारा देख लेना। जितने भी आपके पंक्चुएशन मार्क्स के रूल्स हैं उन सारे रूल्स को जब भी इंग्लिश का पेपर देने बैठना है ध्यान में रखना है। स्पेसिफिकली इन चीजों में जब भी ऐसे लिखना है या फिर ये सारी चीजें जो है वो लिखनी है, उसमें ध्यान रखना है।
अब आते हैं, ये है एक तरीका जिसको मैं फॉलो करता हूं, भले ही फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो। बस इनफॉर्मल में क्या होगा, यहां से सब्जेक्ट जो है वो उड़ जाएगा, यहां पे सब्जेक्ट जो है वो नहीं आएगा। सेंडर के एड्रेस के बाद, सॉरी रिसीवर के एड्रेस के बाद लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर, या वहां पे सर नहीं आएगा, रिस्पेक्टेड फादर या कुछ भी लविंग फादर जो भी आप लिखना चाहो वो जो है वो लिख के, माय डियर फादर वो लिख के कॉमा डाल के अपना आगे जो कुछ भी है वो सारा सेम ही रहेगा। ये है एक तरीका। दूसरा तरीका एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका पेज है, ये आपका मार्जिन है, ये एक हाइपोथेटिकल स्पेस इतनी हम छोड़ेंगे, वो बताने के लिए मैंने ये डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। अब यहां पे जिसको, यहां पे अपना एड्रेस, योर एड्रेस, देन लाइन छोड़ी, डेट। डेट के बारे में एक चीज बतानी बोली हूं, अभी बताता हूं आपको। यहां पे डेट, लाइन छोड़ी, इस साइड जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डन। अब आएगा सब्जेक्ट, डन, लाइन छोड़ी, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, डन। यहां पे लिखना स्टार्ट कर दो, सारा लेटर लिख दिया, क्लोजिंग लाइन लिख दी, योर्स फेथफुली XYZ। एक तरीका ये है। अब एक और तरीका, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, योर्स फेथफुली XYZ। एक तरीका ये है, दो तरीके बता दिए। ये कंफ्यूज बहुत करते हैं, इस वजह से मैं एक ही तरीका जो है इसी को फॉलो करना, ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे, इस वजह से करवा रहा हूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, योर्स फेथफुली, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, XYZ। कई बार क्या होता है, कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी मिल जाएगा, यहां से आपकी डेट स्टार्ट होगी, यहां से डेट स्टार्ट हुई, यहां पे रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर, सारा लेटर लिख दिया, देन यहां पे एड्रेस। कुछ बुक्स में ऐसे भी मिल जाएगा। एक तरीका और, यहां पे डेट, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर, सब कुछ, योर्स फेथफुली XYZ, और यहां पे एड्रेस, ठीक है। तो इतने तरीके से आप लेटर जो है वो लिख सकते हो। ये सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में चल रहे थे। बस सिंपल जो चीज बदलेगी वो ये बदलेगी कि जब इनफॉर्मल लेटर होगा तो वहां पे सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा दोनों का। तो मेरे अकॉर्डिंग आप जो है, जो आपको पसंद आता है वो करो, ठीक है, लेकिन मैं जो है मैं इस मेथड को प्रेफर करता हूं। एक तो इसमें यह है कि आपका लेटर जो है वो देखने में सुंदर लगता है, ठीक है, सिमेट्री बनी रहती है उसकी, लाइन छोड़ी है, प्रॉपर जो है वो नजर में आता है, ठीक है, प्रॉपर सिमेट्री जो है वो बनती है। 2-3 पैराग्राफ जो है, जब इसको पैराग्राफ में लिखोगे तो ये और सिमेट्रिकल जो है वो बन जाता है। तो इस वजह से ही ये देखने में सुंदर लगता है। जब जो चीज देखने में सुंदर लगती है तो उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी लेटर राइटिंग की क्लास। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लेटर्स जो है वो जो है वो देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर लेटर्स जो है वो लिखेंगे। मैं सारी बॉडी नहीं लिखवाऊंगा आपको, ये जो नोट जो है, ये जो आपके PDF जो है आपको उस फॉर्म में ये आपको पूरा नोट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें 100+ लेटर्स जो है वो दिए हुए हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उनको कैटेगराइज किया गया है। ये देख लें तो कितने लेटर्स हैं, इन्विटेशंस को मिला के आपके 100 के आसपास जो है वो आपको लेटर्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है, 100 के आसपास लेटर्स जो है वो मिल जाएंगे।
जो चीज ध्यान में रखनी है वो यही रखनी है, एक तो लाइन कहां पे छोड़नी है, कॉमा लगाना है, कहां पे नहीं लगाना, कौन सी चीज के बाद कौन सी चीज आएगी, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, बस इसके स्ट्रक्चर का जो है वो ध्यान रखना। मैं कुछ बताने वाला था, बस मेरे दिमाग से स्किप हो गया वो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस एक ही फॉर्मेट जो है उसी के ऊपर जो है वो फोकस करो। अब ऐसे नहीं करना कि एक मैं इस फॉर्मेट में कर लेता हूं, एक जो इस फॉर्मेट में कर लेता हूं, दोनों में सेम फॉर्मेट जो है वो रखो, तो कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी, हाँ याद आ गया मुझे, जो चीज आपको करवानी थी, डेट का फॉर्मेट। डेट जो है वो आप 3 फॉर्मेट्स में लिख सकते हो। एक फॉर्मेट जो मैंने अभी यहां पे लिखा, ठीक है, जो तारीख है हाइफन मंथ हाइफन ईयर, एक फॉर्मेट हो गया ये। सेकंड फॉर्मेट कौन सा होता है आपका, मंथ पहले लिख दो दिसंबर, बट उसके बाद फुल स्टॉप आएगा, ध्यान रखना है इस चीज का, फुल स्टॉप। जो भी डेट है 28, बाद में TH भी डलेगा, 28 करके लिख रहे हैं तो TH भी आएगा, 28 कॉमा, देन उसके बाद आपका ईयर, डन। थर्ड फॉर्मेट है आपका 28 दिसंबर कॉमा, जो भी आपका ईयर है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मेट्स में आप डेट जो है वो लिख सकते हो। बस ध्यान रखना है कि जहां पे फुल स्टॉप आता है वहां पे फुल स्टॉप आना चाहिए, जहां पे कॉमा आता है वहां पे कॉमा आना चाहिए। बस इस चीज का ध्यान जो है वो आपको रखना है। ठीक है, तो जो आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मेट जो है वो वहां पे लिख दो। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है वो खत्म होती है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये लेटर्स जो है वो लिखेंगे। हाँ, जो बाद में बता रहा था कि इसमें पूरे लेटर्स जो है वो मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा कि सारी बॉडी में जो है वो क्या लिखना है, वो जो है वो आपको नोट जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा, जिसमें 100 के आसपास लेटर्स जो है वो दिए गए हैं, जो बाद में बता रहा था। अब आपको ऐसे नहीं करना कि सारे 100 के 100 लेटर्स जो है वो उनको फॉलो करना है। कोई एक एडिटर वाला लेटर उठा लो, उसको पढ़ लो, कोई एक कंप्लेंट वाला लेटर उठा लो, उसको पढ़ लो, कोई एक इनफॉर्मल लेटर उठा लो, उसको पढ़ लो, और कोई एक बिजनेस वाला लेटर उठा लो, उसको पढ़ लो। बिजनेस वाला लेटर वो वाला उठाना जिसमें लिस्ट दी गई हो, ठीक है। मान लो बिजनेस में हम क्या करते हैं, किसी से कोई ना कोई सामान जो है वो मंगवाते हैं, तो वो हम लिस्ट की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो लिस्ट जो है वो दी गई हो, वो वाला लेटर जो है वो पढ़ लेना। बस इन 4 लेटर्स को पढ़ के जाना। और अगर अपना काम जो है और कम करना चाहते हो तो सिंपल इतना काम करो, एक फॉर्मल लेटर रेडी कर लो अपना, बस। जब भी आपको ऑप्शन आएगा तो 2 के बीच में ऑप्शन आएगा, और अपना रिस्क बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हो, एक फॉर्मल लेटर निकाल लो, उसको पढ़ लो, और दूसरा इनफॉर्मल लेटर, बस उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए आपको, बाकी अंदर की कहानी वो आप लिख ही लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है वो खत्म होती है। थैंक यू सो मच।